तो कहते हैं अगर पलटवार करना है या फिर यू टर्न लेना है तो पहले सब अमेरिका से सीखते थे, लेकिन अब कोई भारत से सीखे। दरअसल दोस्तों, जो काम भारत ने अब किया है, यही काम भारत को और पहले कर लेना चाहिए था। असल में देखा जाए तो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ में आते हुए गुस्से में आकर यह बात तक कह दिया कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल जैसी किसी भी हाईटेक कंपनियों में भारतीय लोगों को जॉब न दिया जाए और इंडियन लोगों को हायर करना पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। लेकिन ढंग से उनकी तरफ से इस तरीके की बात कहे 2 दिन भी नहीं बीते थे कि इधर खबर आ रही है कि भारत ने डिजिटल टैक्स के नाम पर अमेरिका की इन्हीं कंपनियों पर कहर बरसा दिया है। और भारत ने इसी डिजिटल टैक्स पर ऐसा यू टर्न लिया है कि अमेरिकी सांसद में बैठे ट्रंप या फिर वहां के प्रतिनिधिमंडल हो, वह सब यह सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि आखिरकार जिस यू टर्न को पश्चिमी देश लेते आए हैं, इस तरकीब का इस्तेमाल भारत कैसे कर सकता है। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, कहते हैं अगर पलटवार करना हो या यू टर्न लेना हो तो पहले पूरी दुनिया अमेरिका से सीखती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और अब सबको भारत से सीखना चाहिए। क्योंकि जो चाल अमेरिका सालों से चलता आ रहा था, अब उसी चाल में भारत ने उसे घेर लिया है। असल बात शुरू होती है हाल की एक डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से, जिन्होंने गुस्से में आकर ये तक बोल दिया कि भारत हमारे देश से पैसा भी कमाता है और हमारी कंपनियों में नौकरी भी हथियाता है, तो ये बंद होना चाहिए। कहने का मतलब साफ था कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी हाईटेक कंपनियों में अब भारतीयों को हायर नहीं किया जाना चाहिए। यानी जो भारत के लोगों ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को आसमान की ऊंचाई पर अपने दम पर उठाए हुए हैं, सबसे पहले उन्हीं इंजीनियर और काम करने वाले लोगों को अमेरिका कंपनियों से निकाल फेंकने की तैयारी में था। अब जरा सोचिए, एक तरफ यही अमेरिका है जो दुनिया भर को डेमोक्रेसी और मल्टीकल्चर का ज्ञान देता है, और दूसरी तरफ भारतीयों को नौकरी से हटाने की खुलेआम धमकी देता है। लेकिन असली झटका तो ट्रंप को तब लगा जब इस बयान के 2 दिन बाद ही भारत ने अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स की चपेट में लेकर ऐसी चाल चली जिससे अमेरिका तक सन्नाटा छा गया। और ये कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं था, बल्कि भारत ने इतने शांत लेकिन सटीक तरीके से पलटवार किया कि खुद अमेरिकी संसद में बैठे नेताओं को समझ नहीं आया कि भारत ने ये कैसे कर दिया। और अब पहली बार पश्चिमी देश यह सोचने पर मजबूर हैं कि यू टर्न तो हम लेते थे, ये भारत कब सीख गया। क्योंकि आज जो भारत कर रहा है, पहले सिर्फ अमेरिका किया करता था। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर हमला बोला, लेकिन इस बार शब्दों से नहीं, भारतीयों की नौकरियों पर निशाना साधा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियों में जो भारतीय इंजीनियर बैठे हैं, उन्हें बाहर निकाल दूंगा। और आरोप है कि हमारी नौकरियों पर भारत जैसे देश कब्जा कर रहे हैं, जो अब और नहीं चलेगा। यानी साफ शब्दों में धमकी दी गई, भारतीयों को हायर करना बंद करो। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठा, बल्कि जो किया उसने अमेरिका की नींव हिला दी। क्योंकि भारत ने छोड़ा डिजिटल टैक्स की जवाबी तोप। जहां आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां गूगल, अमेजन, एप्पल, फेसबुक सिर्फ भारत से ही हर साल लगभग 1.2 लाख करोड़ यानी $15 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कमाती हैं। और कंपनीज से भारत की सालाना कमाई एक बड़े लेवल पर होती है, जैसे गूगल से RSO 40,000 करोड़, अमेजॉन से RS 35,000 करोड़ और एप्पल से 18,000 करोड़ रुपए। और तो और मेटा, जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का संचालन करती है, इसके द्वारा भारत को हर साल 15,000 करोड़ की कमाई होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से ज्यादातर कंपनियां भारत में उतना टैक्स नहीं देती जितना उन्हें देना चाहिए। वो स्थायी कार्यालय न होने का बहाना बनाकर बच निकलती हैं। इसीलिए भारत ने 2020 में चाल चली और इक्वलाइजेशन लेवी और डिजिटल टैक्स नाम से एक नया टैक्स लागू किया, जिसमें 6% टैक्स लगाया गया ऑनलाइन विज्ञापन सर्विस देने वाली विदेशी कंपनियों पर और 2% टैक्स लगाया गया ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर, जो भारत में डिजिटल सामान या सर्विसेज बेचते हैं। यानी
अब अगर कोई विदेशी कंपनी भारतीय उपभोक्ताओं से कमाई करती है तो उसे भारत सरकार को टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे वो कहीं से भी ऑपरेट करे। लेकिन जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का प्रेशर बनाया तो भारत ने भी एक रणनीतिक गेम खेला और भारत ने कहा, कोई बात नहीं है, हम इस टैरिफ को कम कर लेंगे। लेकिन अब जब अमेरिका की तरफ से दोबारा धमकी आ रही है, भारत सरकार ने अमेरिका के साथ चल रही टैक्स एग्रीमेंट्स की बातचीत रोक दी। डिजिटल टैक्स की समीक्षा दोबारा शुरू कर दी गई और यह संकेत दे दिया गया कि अगर जरूरत पड़ी तो डिजिटल टैक्स को और कड़ा किया जाएगा, लेकिन रिड्यूस तो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर भारत ने डिजिटल टैक्स को 2% से बढ़ाकर 4% और 6 से 8 कर दिया तो इन अमेरिकी कंपनियों को अरबों का घाटा हो जाएगा। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल उपभोक्ता बाजार बन चुका है। हर दिन 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और आने वाले 5 सालों में ये आंकड़ा 100 करोड़ यूजर्स को पार कर जाएगा। देखा जाए तो गूगल और मेटा को सबसे ज्यादा एड रेवेन्यू भारत से मिल रहा है और अमेज़न भारत में सबसे ज्यादा ग्राहक जोड़ रहा है। और साथ ही एप्पल ने अभी भारत में आईफोन असेंबली यूनिट लगाई है। अगर भारत टैक्स बढ़ा दे या पॉलिसी सख्त कर दे तो इन कंपनियों को अरबों का नुकसान होगा। जब ट्रंप ने भारत के इंजीनियरों और प्रोफेशनलों को बाहर निकालने की धमकी दी तो भारत ने सिर्फ एक बयान नहीं दिया बल्कि एक मजबूत आर्थिक नीति से पलटवार कर दिया। देखिए दोस्तों, पहले अमेरिका पूरी दुनिया में घूम घूम कर अपने हिसाब से नियम बनाता था और जो देश नहीं मानते उनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध, फाइन और दबाव डाल देता। लेकिन अब भारत ने दिखा दिया कि डिजिटल दुनिया के असली बादशाह हम हैं। भारत ने 2020 में जब 2% डिजिटल टैक्स लागू किया तो सबसे पहले बौखलाया अमेरिका, क्योंकि अकेले इस टैक्स से अमेरिका की 40 से ज्यादा कंपनियों को हर साल 4000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने लगा। और भारत ने सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि गूगल, फेसबुक, अमेज़न जैसी 119 विदेशी कंपनियों पर टैक्स लगाया, जिनमें से 72 सिर्फ अमेरिका की है। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में शिकायत भी किया था और बोला था कि भारत का डिजिटल टैक्स भेदभावपूर्ण है और अमेरिकी कंपनियों को निशाना बना रहा है। भारत को अमेरिका उस समय भी नहीं फंसा सका क्योंकि हम किसी एक देश को नहीं, हर उस विदेशी कंपनी को टैक्स के दायरे में लाया गया था जो भारत के लोगों से कमाई करती है। यानी भारत ने WTO में अमेरिका को हरा दिया और डिजिटल टैक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैधता दिलवा दी। सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि अमेरिका खुद तो अपनी कंपनियों के लिए फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स देता है, लेकिन जब भारत ने टैक्स लगाया तो उसे गलत बता दिया। अमेरिका चाहता था कि भारत जैसे देश टैक्स न लगाएं ताकि उनकी कंपनियां अरबों डॉलर कमाएं और 1 पैसा भी टैक्स में ना दें। बाकी आपको क्या लगता है कि डिजिटल टैक्स को भारत के द्वारा 6% ही रहने देना चाहिए या फिर और बढ़ाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।